दोस्तों, आज हम आपके लिए एक राजा के 3 प्रश्न लेकर प्रस्तुत हैं, जिसको सुनते सुनते आप सभी श्रोताजन भी अपने मन में उत्तर खोजिएगा। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं आज की कहानी। तो मित्रों, आप सब हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो का आनंद लें। तो मित्रों, बात एक बार की है। एक राज्य के राजा थे। राजा के मन में आया कि क्यों ना देखा जाए कि हमारे राज्य में कौन कितना बुद्धिमान है। राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी व्यक्ति राजा के इन 3 प्रश्नों का उत्तर एकदम सही देगा, राजा उसे एक महल और 1.5 लाख गायें उपहार में देगा। राजा के प्रश्न इस प्रकार थे। कोई भी कार्य करने के लिए आवश्यक समय कौन सा है? सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? उस राज्य में बहुत सारे लोग थे जो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा के पास आए, किंतु किसी का भी उत्तर राजा को संतुष्ट ना कर सका। राजा को किसी ने बताया कि आपके राज्य के बाहर जो वन है, उस वन में एक सन्यासी रहते हैं। वह सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान है। वह आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की लालसा में उस सन्यासी के यहाँ पहुंच गया। राजा को यह ज्ञात था कि वह सन्यासी किसी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं मिलता, सिर्फ आम लोगों से ही मिलता है। राजा ने अपनी राज पोशाक बदलकर सिर्फ सामान्य वस्त्रों में ही अपने कुछ सैनिकों के साथ सन्यासी से मिलने उसके वन चला गया। राजा जैसे ही सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप सभी यहीं रुको, मैं अकेला ही सन्यासी से मिलने जाऊंगा। और राजा अकेले ही सन्यासी के पास निकल पड़ा। राजा जब सन्यासी के झोपड़े के समीप पहुंचा तो उसने देखा सन्यासी कुदार लेकर, जिसको हम फावड़ा कहते हैं, कुदार लेकर जमीन पर क्यारियां खोद रहा था। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, नमस्कार महाराज, मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की मंशा से आपके पास आया हूं। राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। हे महाराज, मेरा पहला प्रश्न है, कोई भी कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा है? मेरा दूसरा प्रश्न है, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन होते हैं? एवं मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? राजा ने अपने प्रश्न दोहराए, किंतु सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सन्यासी देखने में बहुत ही कमजोर और दुर्बल शरीर का था। वह कुदारी जमीन पर क्यारियां खोदने के लिए मारता तो कुछ ही मिट्टी अपने स्थान से हटती। सन्यासी को कुदारी इस प्रकार चलाता हुआ देख राजा ने सन्यासी से कहा, आप यह कुदारी मुझे दीजिए, इसके आगे का कार्य मैं करता हूं। सन्यासी ने राजा को कुदारी दी और धन्यवाद कहा और जमीन पर एक किनारे बैठे। अब खोदते खोदते राजा ने 2 क्यारियां खोद दी। इसके बाद राजा ने फिर अपने प्रश्न पूछे। सन्यासी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया और उठकर कुदारी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, आप थक गए होंगे, अब इसके आगे मैं खोदता हूं। आप कृपया कुदारी मुझे दें, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन राजा ने कुदारी नहीं दी और पुनः खोदने लगा। अब शाम भी हो चुकी थी। राजा को क्रोध आया और उसने कुदारी जमीन पर फेंकते हुए सन्यासी से बोला, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया था, किंतु आपने कोई जवाब नहीं दिया। अरे, अगर आपको जवाब नहीं देना था तो आप मुझे सीधे सीधे कह सकते थे, मैं अपने घर वापस चला जाता। यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी एक आदमी जंगल से दौड़ता हुआ दोनों की तरफ आया और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। सन्यासी ने राजा से कहा,
चलो देखते हैं कौन है। जब सन्यासी एवं राजा दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ है। राजा ने एक कपड़ा लेकर उसके पेट पर बांध दिया, किंतु उसका पेट फटा हुआ था, जिससे रक्त की धारा बह रही थी और वह रक्त की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा ने तुरंत ही उस घाव को पानी से साफ किया और उस पे कुछ जड़ी बूटी लगाकर उसके घाव को एक कपड़े से अच्छी तरह से बांध दिया, जिससे खून रुक गया। राजा ने उस आदमी को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गया। झोपड़ी के अंदर ले जाकर उस आदमी को एक खटिये पर लिटा दिया। राजा भी दिन भर के काम से थक चुका था और वह वहीं पर दीवार के सहारे टिक कर सो गया। जब सुबह हुई तो वह आदमी जिसके राजा ने प्राण बचाए थे, वह राजा के चरणों पर पड़ा हुआ था और उसने राजा को धन्यवाद किया। राजा सोच में पड़ गया कि यह क्या कर रहा है। तब उस आदमी ने राजा को बताया, हे राजन, आपने मुझे नहीं पहचाना, किंतु मैं आपको पहचान गया। मैं आपका शत्रु हूं। आपने मेरे बड़े भाई को मृत्यु दंड दिया था। मैं उसी का प्रतिशोध लेने, आपका वध करने आपके पास आया था। मुझे यह ज्ञात था आप सन्यासी से अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मिलने जा रहे हैं, किंतु आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। किंतु हे प्राणदाता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। अगर कल आपने मेरे रक्त को रोका नहीं होता तो शायद आज मेरे प्राण पखेरु उड़ गए होते। आज से मैं आपका दास हो गया प्रभु। राजा यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि इतनी आसानी से उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई। राजा ने उसे अपना मित्र मानकर उसे क्षमा दान दिया। राजा जब झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि सन्यासी उन क्यारियों में बीज बो रहा है जो राजा ने खोदी हुई थी। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं जाने से पहले अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रार्थना करता हूं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। सन्यासी ने कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो आपको मिल चुके हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, कैसे मिल गए? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब सन्यासी ने राजा को बताया कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है, आपका सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। अगर आप मेरी कमजोरी को देख क्यारियां नहीं खोदते तो आप यहां से चले जाते और आप पर आक्रमण होता, तब आपको इस बात का पछतावा होता कि अगर मैं वहीं रुक जाता तो आज यह सब नहीं होता। इसीलिए आपका महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे, और उस समय आपके लिए वह महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। और इसी तरह जब वह आदमी हमारे पास आया तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आपने उसके घावों का उपचार किया। अगर आप उसकी देखरेख नहीं करते तो आपसे बिना शत्रुता समाप्त किए वह व्यक्ति समाप्त हो जाता। इसीलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपने उसके लिए किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस प्रकार राजा को अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिला और वह संतुष्ट होकर अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, आज राजा के प्रश्नों के माध्यम से हमने सीखा कि सबसे महत्वपूर्ण समय हमारा वर्तमान होता है, जो हम अब कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। हम अपने वर्तमान में जो भी करते हैं वह हमारे आने वाले कल को प्रभावित करता है। हम यही नहीं जानते कि जो व्यक्ति अभी हमारे साथ है वह कौन है और कल कैसा होगा। इसीलिए हमें हर किसी के साथ अच्छा ही करने की कोशिश करते रहना चाहिए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में राधे श्याम जरूर लिखें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे जब भी हम आपको अच्छा और नया बताने के लिए आएं तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। घनश्याम सभी का कल्याण करे।